हेलो दोस्तों, मैं 10 लेसन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें मैं अपनी यूट्यूब जर्नी में यूज़ करने वाला हूँ। उसमें में से पहला है फोकस ऑन अपलोडिंग एंड लोअर योर बार। हमें ये बात सोच कर चलनी चाहिए कि जब हम अपलोडिंग करना शुरू कर रहे हैं वीडियोज़ को तो उसे कोई नहीं देख रहा है। असल में हम ही बार बार जाकर देखते हैं। मैंने जब खुद ही शुरू किया था तो मैं अपनी वीडियोज़ को खुद ही जाकर देख रहा था, और जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था तो अनलिस्ट कर डाला था और उसके बाद उसे प्राइवेट किया था ताकि वो फियर ख़त्म हो जाए अपलोडिंग का। और मैं अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ा हूँ तो लोअर योर बार का कंसेप्ट मैंने फॉलो किया है। यानी कि अगर मैं किसी काम में बहुत बेहतर नहीं हूँ तो भी मैं वो काम करता हूँ और अपने आप को उस फील्ड के सबसे बेहतरीन इंसान से कंपेयर नहीं करता हूँ, यार ये इतना अच्छा काम करता है मैं कैसे कर पाऊँगा। एज एन एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन मैं अपने आप को विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो उस फील्ड का माहिर इंसान है। मैं जब उसे क्रिकेट खेलते देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इसे तो खेला ही नहीं जा सकता इस तरीके से, 150 किलोमीटर से आने वाली बॉल का सामना किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी आप अपने स्तर पर क्रिकेट खेल सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी बार लोअर कर देते हैं, यानी कि अगर आप ये मान कर चलते हैं कि मैं बहुत बेहतर नहीं हूँ लेकिन फिर भी हाँ मैं ये काम करूँगा, तो मैंने देखा है कि मैं धीरे धीरे उस काम में बेहतर होता चला गया हूँ। और जिस बेस्ट से मैंने अपनी तुलना की है, मैं नहीं उसके बराबर तो हाँ लगभग उसके आसपास तो पहुँच ही गया हूँ। दूसरा कंसेप्ट है एटॉमिक हैबिट का 1% रूल। हमें मान कर चलना चाहिए कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो 1% इम्प्रूवमेंट ज़रूर ही करेंगे, अवश्य ही करेंगे अपने काम में, अगर हम लगातार करते जा रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो ही बना रहा हूँ तो मुझे ये बात मान कर चलनी चाहिए कि मैं 1% इम्प्रूवमेंट करूँगा ही तो करूँगा। और मुझे अपनी हर एक वीडियो में कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मैं किसी तरीके से 1% इम्प्रूवमेंट कर जाऊँ, चाहे वीडियो के लेवल पर, चाहे अपने सिस्टम बनाने के लेवल पर, चाहे स्क्रिप्ट बनाने के लेवल पर, किसी भी लेवल पर मुझे 1% इम्प्रूवमेंट करना है तो करना है। जब भी आप YouTube शुरू करते हैं तो आपको एक नीशे सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ मैं इस पार्टिकुलर नीशे पर वीडियो बनाऊंगा तभी आपके व्यूवरशिप जनरेट होगी। लेकिन इनिशियल फेज़ में एक ही टॉपिक के ऊपर इतने ढेर सारे वीडियोस को सोच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरे लिए मेरी एडवाइस ये है कि जो भी मन करे वो वीडियो अपलोड करो, क्योंकि वीडियो बनाना एक फ़न का विषय होना चाहिए, काम का विषय नहीं होना चाहिए। अगर काम का विषय होगा तो धीरे धीरे वो बर्डन बन जाएगा और करने में ख़राब लगने लगेगा। तो धीरे धीरे ओवर टाइम जो अच्छा लगेगा, जिस दिशा में जाना उस दिशा में हम चले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से किसी माउंटेन से कोई रिवर निकलती है तो उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाने वाली होती है, लेकिन जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ वो बहती चली जाती है। तो अगर आप नीशे सेलेक्ट नहीं करते हैं और गॉन विद द फ्लो, अपने फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको जो पसंद है, जो भी अच्छा लगता है, व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं वो अच्छा लगता है, उसके बारे में आप वीडियो बनाइए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाइए। अगर खाली पढ़ते हैं तो स्टडी व्लॉग्स बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हैं। चौथा जो ला है कि क्वालिटी पर फोकस ना कीजिए, क्वांटिटी पर फोकस कीजिए। जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि काम करते जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते जाएंगे, वैसे सीखते चले जाएंगे। जैसे कैमरा सेट करना, कैमरा एंगल सेट करना, और किस तरीके से आपको शूट करना है, एडिट किस तरीके से करना है, कहाँ कट करना है, कैसा म्यूज़िक आपको लगाना है, ये सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। और ये तब आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप अपलोड करेंगे। तो जितने वीडियोस अपलोड करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला फेज़ होना चाहिए, हमारा यूट्यूब पर सक्सेस पाना फेज़ नहीं होना चाहिए। हमारा फेज़ होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। आप 3 प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं कि गेट गोइंग, गेट गुड और गेट स्मार्टर। आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में आप जब भी काम करना शुरू कीजिए तो गेट गोइंग के प्रिंसिपल से जाइए कि हाँ मैं सिर्फ जा रहा हूँ काम करने, मुझे कुछ नहीं पता है बट मैं बहुत कुछ सीख जाऊँगा, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ। उसके बाद गेट गुड, आप जैसे वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको पता है थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी है, आपको पता है आप अच्छे होंगे ही। और उसके बाद गेट स्मार्टर, उसके बाद आपको स्मार्ट बनने के लिए काम करना है, कुछ कोर्सेज परचेज करने हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलना है जो उस क्षेत्र में आगे हों, ताकि आप भी उस क्षेत्र में बेहतर बन सके और आगे जा सकें, कम से कम उन लोगों से कम्पीट कर सकें। उसके बाद जो 5वां रूल है कि एंजॉय द प्रोसेस। असल में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय ना किया तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, आप थक जाएंगे, आप ओवर थिंक करने लगेंगे। एज एन एग्जांपल, क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग उस प्रोसेस को, उस खेल को एंजॉय करते हैं। हारते हैं तो एंजॉय करते हैं, जीतते हैं तो एंजॉय करते हैं, उस खेल को एंजॉय करते हैं। कहने का सेंस ये है, हमें यूट्यूब पर ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, यार थक गया हूँ, वीडियो कैसे बनाऊँ, यार इतना अच्छा वीडियो मुझसे बन नहीं पा रहा है, यार वो फला तरीके से वीडियो बना रहे हैं, इन सभी चीज़ों में नहीं बजना चाहिए। यार मेरी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, तो इन सभी चीज़ों में नहीं बजना चाहिए, क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज़ में हैं। हमें बस इतना सोचना चाहिए कि यूट्यूब इज़ फन, ये एक गेम है जिसको हमें खेलना है और गेम खेलने के ऊपर फोकस करना है। वही एटॉमिक हैबिट की एडवाइस के जर्नी बिफोर डेस्टिनेशन वाली, कि हमें खेल खेलने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि खेल जीतने के ऊपर।
यूट्यूब के फील्ड में आने के बाद जो मैंने छठी चीज़ एनालाइज़ की वो है कि गैजेट डजेंट मैटर। मैंने जब शुरुआत की है, इस समय मेरे पास अपना खुद का फ़ोन नहीं है, मैं दूसरे के फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। अगर यूट्यूब के क्षेत्र में मेरे पास इस समय अगर कुछ खुद का है तो बस मेरी ये डायरी, इसी में मैं अपने यूट्यूब की सारी स्क्रिप्ट्स को प्लान करता हूँ, सारा शेड्यूल प्लान करता हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने जब शुरुआत की तो मैंने सोचा यार मुझे कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे माइक की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, फलाने ढिमकाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तब आप पाते हैं कि आपको सच में उतनी ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में फ़ोन ही इतने अच्छे हो रहे हैं कि आप एक नॉर्मल से फ़ोन से ही अच्छी खासी क्वालिटी आप दे सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं Redmi Note 7 से शूट हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रस्टिंग रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब हमें बहुत बड़ा स्टूडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। इवन मैं इसमें बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं अपने कमरे में भी नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत ढेर सारी समस्या होती है। यानी कि शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बस आप शुरुआत कर सकते हैं कैसे भी। इवन मैंने लोगों को देखा है, लोग अपने खेतों में बैठे हुए, पेड़ों के पास बैठे हुए उन्होंने वीडियोज़ बनाए हैं और वीडियो डाले हैं यूट्यूब के ऊपर, और आगे चलकर वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। मुझे जो 7वां प्रिंसिपल समझ में आया कि डोंट वरी अबाउट एनालिटिक्स। मैंने यूट्यूब की शुरुआती फेज़ में ये महसूस किया कि मैं एनालिटिक्स के ऊपर बहुत भाग रहा था, यानी कि 100 सब्सक्राइबर के करीब तक। मैंने देखा मैं व्यूज़ पर बार बार जा रहा था, मैं अपने वीडियो पर बार बार कितना व्यू बढ़ा, कितना ये बढ़ा, तो वो जो डोपामीन इफेक्ट था उसने मेरा समय बहुत बर्बाद किया। एक दिन में मैंने यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद किए हैं। यानी कि अगर हम सब्सक्राइबर के ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर अगर जाएँ तो हम अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं। और अगर वो समय हम अगर अपनी लर्निंग को दे दें, या एडिटिंग सीखने को दे दें, या फिर वीडियो बनाने को दे दें, या स्क्रिप्ट लिखने को दे दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हमें एक वीडियो और दे देगा। शुरुआत में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे पास डाटा नहीं होता है, तो हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने के ऊपर, क्योंकि हम जितना अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर उतना हमारे पास डाटा अवेलेबल हो जाएगा फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। और आप सारे एनालिटिक्स को इग्नोर कर दीजिए, व्यूज़ को इग्नोर कर दीजिए, अपने सब्सक्राइबर्स को इग्नोर कर दीजिए, सब कुछ इग्नोर कर दीजिए 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने तक। और कोशिश कीजिए कि यूट्यूब स्टूडियो पर आप जाइए ही मत अपना यूट्यूब देखने के लिए। वो समय आप अपनी लर्निंग को, अपनी एडिटिंग को, इन सभी चीज़ों को दे दें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा जो 8वां पॉइंट है वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर द अनफेयर एडवांटेज से आता है। अनफेयर एडवांटेज कहती है कि सक्सेस इक्वल टू वर्क इनटू लक इनटू योर अनफेयर एडवांटेज। कहने का सेंस ये है, आप अपने अनफेयर एडवांटेज को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास दूसरे यूट्यूबर्स या दुनिया में दूसरे लोगों के मुकाबले क्या एडवांटेजेस हैं जो उन लोगों के पास नहीं है। एज एन एग्जांपल, मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, ये मेरा अनफेयर एडवांटेज है। मैं एक छोटी सी सिटी से आता हूँ, गाँव से कनेक्टेड हूँ, इस वजह से मैं इंडिया को जितना बेहतर समझता हूँ वो दिल्ली में बैठा कोई इंसान उतना बेहतर नहीं समझता है। ये मेरा अनफेयर एडवांटेज है। उसके बाद 9वां प्रिंसिपल है थिंक अबाउट योर सिस्टम। ये प्रिंसिपल एटॉमिक हैबिट से निकला हुआ प्रिंसिपल है, जहाँ पर मैंने पढ़ा था कि अगर आपको कोई काम हार्ड लग रही है, कोई काम मुश्किल लग रहा है, तो आप उस काम को आसान से आसान बनाइए। मतलब उस काम के अराउंड में एक सिस्टम डेवलप कीजिए। एज एन एग्जांपल, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, आइडियाज़ की कमी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी डायरी में एक सेक्शन अलग से बनाया यूट्यूब आइडियाज़ के नाम से। उस सेक्शन में मैं सिर्फ आइडियाज़ लिखता था, एक सिस्टम मैं बिल्ड कर रहा था। मैंने इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया ताकि मेरे पास एक ज़्यादा खूब ढेर सारा डाटा हो, जिसकी वजह से मैं उन्हीं को थोड़ा सा रीअरेंज कर वापस अपनी स्क्रिप्ट्स बना लूँ। मेरी जितनी भी प्रीवियस नोट्स थी मैंने उसको देखा, उठाया और उसको यूट्यूब स्क्रिप्ट्स के रूप में एक अलग तरीके से कैटेगराइज किया, ताकि जब मैं यूट्यूब के ऊपर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या कोई आइडिया सोच रहा हूँ तो मेरी नोट्स, जो मेरी एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, वो मुझे मदद करें नए आइडिया सोचने के लिए। उसके बाद जो 10वां और आखिरी प्रिंसिपल है वो है शीलम परम भूषणम, यानी कि आपका जो पेशेंट है, आपका जो शील है, आपका सबसे बड़ा आभूषण है। हमें थ्रू आउट अपनी जर्नी में, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे हमारे किसी भी काम से रिलेटेड, चाहे हमारी किसी भी ड्रीम से रिलेटेड हो, हमें पेशेंट बने रहना है, क्योंकि सक्सेस वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं होती है। ये एक ओवरनाइट हैबिट है जो धीरे धीरे ग्रो होकर और कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बनती है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सक्सेस हमारी ही हैबिट्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए हमें रोज़ का रोज़ और बेहतर होने के लिए और अच्छा होने पर फोकस करना चाहिए। कैल्विन केली कहते हैं कि आपको एज अ क्रिएटर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 1000 फैंस की ज़रूरत है जो आपको रोज़ 100 रुपये दे दें, महीने का वो आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। और इनिशियल फेज़ में इतना पैसा बहुत है, तो जस्ट फोकस ऑन 1000 ट्रू फैंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।